बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही अहम मामला है जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है और ये नून को पीपी को बता दिया गया है। कई हिस्से हैं इस फैसले के, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अंदरूनी बहरान से दो चार है। उस अंदरूनी बहरान में ख़तरे को भांप कर अब सुहेल आफरीदी जो है वो हमें पेशबंदी करते हुए हालात से निमटने के लिए इक़दाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में सुबह क्या मुमकिन है, इसकी भी इस वीडियो में बात होगी, क्योंकि वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो इत्तलात बहुत अच्छी नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे रिक्वेस्ट मुझे करनी है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और आपने मुझसे यहाँ यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स में भी पूछा, व्हाट्सएप पर भी पूछा कि तारिक मतीन 2.0 का लिंक दे दीजिए, और आप में से बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब कर भी लिया। तो दोबारा दरख्वास्त, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको लिंक दे भी चुका हूं और आप कम्युनिटी में जाकर वो लिंक उन वीडियोस का देख भी सकते हैं मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी, जो मैं आपसे कहता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू वेरी मच। उस सपोर्ट को जारी रखिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले की बात। एक इजलास हुआ, उस इजलास की तस्वीरें, वीडियोज़ हमारे सामने आई, और उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ बड़ी वायरल हो रही हैं कि शहबाज शरीफ इजलास के बाद बाहर निकले हैं तो चल रहे हैं, आगे आगे शहबाज शरीफ हैं, उनके एक तरफ आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब हैं, बिल्कुल पीछे जरदारी साहब के हमें नज़र आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी, इसहाक डार भी। इजलास हुआ, इजलास में कुछ चीज़ें तय हुई, तो पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बजट है उस बजट पर राज़ी हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को वोट करेगी। वो डील जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने कर ली है कि हमें गिलगित दो, हमें आज़ाद कश्मीर भी दो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील हो गई। और उस डील के नतीजे में अब आप ये देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन मिल गया है। मैं तकरीबन मिल गया इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 24 में सिंपल मेजॉरिटी थी 13 की, तो वो नहीं है। अब इन हालात में बिल्कुल वैसा ही फैसला सुना दिया गया है कि आज़ाद कश्मीर में सेटअप क्या बनेगा। आज़ाद कश्मीर में सेटअप बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलाकर हुकूमत चलाने का। और ये बिल्कुल जिस तरह मरकज़ में है कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम कहाँ हैं, हम तो नहीं हैं हुकूमत में, हम तो सिर्फ जमहूरियत बचाने के लिए इस हुकूमत को सहारा देकर बैठे हुए हैं। तो मुमकिन तौर पर इसी तरह का सेटअप, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए कहा गया कि अगर आप शामिल हो जाएं तो मरकज़ की तरह शामिल हो जाएं, कि आप इनको वोट करेंगे, इनको हुकूमत गिरने नहीं देंगे, इनकी हुकूमत बनवा देंगे, लेकिन आप चाहें तो बाहर रह जाएं। मुस्लिम लीग नून ने फैसला सुनाया है कि अगर आना है तो हम आ जाते हैं, हम वजारतें ले लेते हैं, और हम इस सेटअप में आने के बाद कुछ 40-60 के हिसाब से वजारतें ले सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने राल टपका दी है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम मरकज़ में आपकी हुकूमत बन जाए, इसमें आपके साथ हैं, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। अब लोग पूछते हैं कि यार आपके पास गवर्नर्स हैं, आपके पास हुकूमतें हैं, हम वजारतें नहीं लेंगे। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये हम हुकूमत में नहीं आएंगे, ये ढकोसला है, क्योंकि आप पूरी तरह से वो दिन आप गोडे गोडे आप सिस्टम में हैं, तो आप गोडे गोडे नहीं, आप नक्को नक सिस्टम में हैं, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं। तो ये ना करें। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि आप लोग आ जाइए मरकज़ में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि इस्लामाबाद में आप हुकूमत में आ जाइए, हम वहाँ आ जाएंगे। यानी वो होता है ना कि यार ये लिहाज रखो कि हम जिस तरह से पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में वजारतों पर नहीं है, तो नून लीग उसी तरह से
नहीं होगी वजारतों पर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत में, तो नून लीग ने कहा नहीं भाई सानू चाहिए, सानू दे दो। तो वो नून लीग वजारतें लेने पर रजामंद है। पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि आप वजारतों पर आ जाएं और मरकज़ में भी आ जाएं। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि देखिए बजट मंजूर करवाना है, बजट आप लोगों को मिलकर मंजूर करवाना है। और इस पैगाम के लिए मोहसिन नकवी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं इस सेटअप में, वो मौजूद थे। तो नून और पीपी को बताया ही जा रहा है कि कुछ हिदायत पहुंच गई हैं। साथ में ये भी बताया गया और मोहम्मद वालिक साहब ने खबर दी है कि आने वाले दिनों में मरकज़ में से कुछ वज़रा फारिग किए जाएंगे, कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं और कुछ नए चेहरे शामिल करते हुए ऐसे लोग जो बयानियाँ अभी तक हुकूमत नहीं बना पाई है उसको बनाने के लिए शायद काम कर पाएँ, ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे। अभी तक ये टीम डिलीवर नहीं कर सकी अवाम के लिए और वाक़ईतन नहीं कर सकी। क्या ये लोग अवाम को रिलीफ दे पाए, क्या ये लोग इनकम बढ़ा पाए, क्या ये लोग चीज़ें बेहतर कर पाए? तो उनमें से ये लोग कुछ भी नहीं कर सके। एक आम आदमी की हालत बेहतर नहीं है। वो जो नून लीग वाले आज रो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हम बयानिए की जंग जीत गए, तो वो बयानिए की जंग कहाँ है? क्या एक आम आदमी आपके साथ खड़ा है? आप लोगों को तो प्लेट में रख के मरकज़ में भी इख्तिदार दे दिया गया 17 सीटों पर, और अब गिलगित बल्तिस्तान में इख्तिदार में शामिल करवा दिया जाए, तो आप क्या जीते हैं? वो कहते हैं ना तुम लाए क्या थे और लेकर क्या जाओगे। तो मुस्लिम लीग नून की तो वो वाली हालत है। पहले भी मरकज़ में सेटअप में पीपल्स पार्टी की हालत नून लीग से बेहतर थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को शायद सबसे अच्छा बच्चा जानते हुए उन्हें वज़ारत उज़्मा दी गई थी। अब भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और इन हालात में नून लीग वाले अब रो रहे हैं कि हम देखें जंग जीत चुके, हम सालिसी करवा चुके, हम बेहतरीन। तो अब भी इसी तरह की बातें हैं करने के लिए। और ये बताया गया कि बजट में अब आप राज़ी करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे और कट लगेगा, और सूबों में जो एनएफसी में कट लगेगा उस कट के लिए इस बात पे राज़ी करना है कि कुछ अराउंड 1200 से 1400 अरब रुपया वो मज़ीद सूबों के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पे कट लगेगा। जो पूरा हमारा कलेक्शन है उस कलेक्शन में से जो सूबों को जाता है। एक जानिब ये बात हो रही है, दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब के लिए, पीटीआई के लिए ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं इनमें बुरी खबर है। ज़ाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान में मैं देख रहा था पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब इतना बड़ा इदारा चलाते हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसे इदारे जो हैं वो ग्रांट्स प्लस बाकी चीज़ों के साथ चलते हैं। वो ये कह रहे थे कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, उनको सिंबल नहीं दिया गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, बाकी तो उनके लिए फ्रीली सब कुछ अवेलेबल था। तो बंदा पूछे कि आप जमहूरियत का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और उसके बाद आप ये बातें करें कि बाकी सब कुछ अवेलेबल था, ये किस तरह की बात है? तो ये इस सिस्टम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ैसला सुना दिया है कि आप साइड पर ही हों और अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसी पूरे माहौल में सुहेल आफरीदी साहब के लिए अगला बजट भी एक मुसीबत बनता जा रहा है। मेरी खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में जिन दोस्तों से बात हुई वो ये कहते हैं कि बजट पास करवाने में भी सुहेल आफरीदी को मुश्किल पेश आ सकती है। ये जो नाराज़ अरकान हैं इस धड़े ने अपना तीसरा इजलास करने के बाद उसका एलामिया जारी किया और वो ये कह रहे हैं कि जी अच्छा वो खेल बड़ा अच्छा रहे हैं कि देखिए हमें अपने मकसद पे नज़र रखनी है। सुहेल आफरीदी मकसद पे नज़र नहीं रख रहे, एक बात। दूसरा वो ये कहते हैं कि सुहेल आफरीदी गैर मुतल्लिका लोगों से मिल रहे हैं, यानी कुंडी से मुलाकात कर लेंगे, सुहेल आफरीदी के करीबी लोग पीपल्स पार्टी वालों से मुलाकात कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मुलाकात कर लेंगे, मगर क्या हो रहा है हमारे साथ वो ये बातें भी कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बजट इमरान खान से मुलाकात करना उसके बाद पेश करना, तो इमरान खान से मुलाकात तो ये सिस्टम अभी करवाएगा ही नहीं, किसी सूरत नहीं। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सुहेल आफरीदी को बजट पास करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें सूबे के हवाले से वो तकरीबन सेम पेज पे नज़र आए और ये बातें हो रही थी कि हमारे सूबे के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, देखो हमारे सूबे के मामलात देखो,
वहाँ पर गैस है, हमें नहीं मिल रही, हम बिजली बनाते हैं, हमें नहीं मिल रही, बिजली का हमें रेट भी बेहतर नहीं मिल रहा। तो सुहेल आफरीदी साहब ये बातें कर रहे थे, तो फजलुर रहमान साहब से मिले हैं। उनकी जमात के 18 अरकान हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनके पास 18 वोट हैं। कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ये नाराज़ अरकान, मान लीजिए कि अगर 25 के करीब हैं और ये वोट नहीं करते, या 30 के करीब और ये वोट नहीं करते, तो सुहेल आफरीदी को मौलाना फजलुर रहमान साहब से शायद इस सिलसिले में भी मदद की ज़रूरत हो कि हुजूर वाला आप वोट कर दीजिएगा, मैं आपका छोटा बच्चों की तरह बरखुरदार, आप बुज़ुर्ग हैं तो आप ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये सुहेल आफरीदी उनसे बात सोर्सेज के मुताबिक बात कर रहे हैं और सुहेल आफरीदी ने यह ख़तरा भांप लिया है। अब इस सिलसिले में नाम लिया जा रहा है गंडापुर साहब का कि उन्होंने इस ग्रुप में अच्छी खासी प्रॉब्लम्स पैदा कर दी हैं। मुश्ताक गनी साहब खुलकर सामने आ गए, बाकी लोग सामने आ गए और सुहेल आफरीदी साहब के लिए मुश्किल है। उनका कैंप ये दावा कर रहा है और उनकी बात हुई है, मुलाकातें हुई हैं कि बजट के सिलसिले में नाराज़ अराकीन और दीगर अराकीन वोट दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, हुकूमत को ख़तरा नहीं है। और ये लोग भी जानते हैं कि बयानिया इमरान खान का, सपोर्ट इमरान खान की, लोग इमरान खान के साथ, तो सूबे में अगर चलना है तो इमरान खान के साथ चलना है, इमरान खान की हुकूमत के साथ चलना है। लेकिन अब उन्होंने खेलना ये शुरू किया कि इमरान खान को ही तो सुहेल आफरीदी और उनकी टीम फरामोश कर चुके, तो उसके सिलसिले में कुछ करना है। इन्होंने यहाँ से सुहेल आफरीदी पर अटैक शुरू किया है, लेकिन सुहेल आफरीदी उसकी पेशबंदी कर रहे हैं। आखिरी चीज़, आज़ाद कश्मीर। देखिए, अभी तक हुकूमत जो ऐलान कर चुकी है उसके मुताबिक शिद्दत पसंद, शर पसंद और इंतशारी लोग थे। हुकूमत के कहने के मुताबिक मुजाहिरीन में जिन्होंने गोली चलाई और 4 अहलकार शहीद हुए, मुजाहिरीन को जवाब दिया गया और मुजाहिरीन की अपनी गोलियों से लोग मरे हैं और उसमें 3 शहादतें वहाँ पर भी हुई हैं, ये कहा जा रहा है। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा एहतजाज 9 जून वाला होगा, हर सूरत होगा और भरपूर होगा, और हमें इसके सिलसिले में इस वक्त पैगाम पहुंचाने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हमने ये तय कर लिया कि मसाजिद के लाउड स्पीकर के ज़रिए होगा, वर्ड ऑफ माउथ होगा, कम्युनिटी के बड़ों के ज़रिए होगा, लोगों से मुलाकातें होंगी, ख़वातीन इस सिलसिले में बात करेंगी, लेकिन एहतजाज होगा। उन्होंने जगह जगह रैलियाँ निकाली हैं, सिस्टम को परेशानी हुई है। वो अब शहादतों के नंबर पे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि लोगों को बेगुनाह मारा गया है, शहरी शहादतों के नंबर पे बात नहीं कर रहे। हुकूमत ने ऑन द अदर हैंड क्या किया है, या रियासत ने, आईजी गिलगित आज़ाद कश्मीर लियाकत अली साहब वो निकले, बाहर निकले, लोगों से मुलाकातें की, दीगर लोग निकले और निकल के ये कहा कि तमाम चीज़ें बेहतर हैं, लोग पुलिस के साथ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हैं और एहतजाज लोग नाकाम बनाएंगे। अब ये हुकूमत का दावा है कि ये नाकाम बनाया जाएगा, रियासत का दावा है कि नाकाम बनाया जाएगा और अवामी एक्शन कमेटी के साथ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई नहीं है। चंद घंटों की बात है, हमें नज़र आएगा कि लोग निकलेंगे या नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि जो किया गया है, जिस तरह से गोली चलाई गई है, लोग एहतराज़ करेंगे, पीछे हटेंगे और लोग ये चाहेंगे कि ये उनके साथ वो ना हो जो यहाँ रावलाकोट में भी हो चुका, इस्लामाबाद में 26 नवंबर पर हो चुका। तो लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।